शाहजहाँपुर एक छोटा सा शहर जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं पहचान से जानते थे। लेकिन इसी शहर में एक ऐसा राज छिपा था जो बाहर आता तो सिर्फ बदनाम ही नहीं बल्कि खून भी बहाता। एक पुलिस अफसर जिसने जिंदगी भर अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला, आज खुद अपने ही घर में पल रहे अपराध से अनजान नहीं था बल्कि बेबस था। उसकी बहू जिसे उसने अपनी इज्जत समझकर घर में लाया, वही उसके भरोसे को चकनाचूर कर रही थी। और एक ड्राइवर जिसे नौकरी दी गई थी, वो धीरे धीरे उस घर की नींव ही हिला रहा था। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। आज की हमारी पहली घटना मध्य प्रदेश की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शाहजहाँपुर की पुलिस लाइन में तैनात 59 वर्षीय असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहन सक्सेना इन दिनों किसी अनदेखे डर के साए में जी रहे थे। वर्दी पहनते ही जिनके चेहरे पर सख्ती और आत्मविश्वास छलकता था, वही मोहन सक्सेना अब भीतर से टूट चुके थे। रात को नींद उनकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी और दिन में भी उनका ध्यान बार बार एक ही नाम पर आकर ठहर जाता, अंकित चौरसिया। अंकित, जो कभी उनके घर का भरोसेमंद ड्राइवर हुआ करता था, अब उसी घर की इज्जत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। बात सिर्फ अविश्वास की नहीं थी बल्कि उस सीमा तक जा चुकी थी जहां एक सम्मानित परिवार की नींव हिलने लगी थी। मोहन सक्सेना ने अपनी जिंदगी का लंबा हिस्सा पुलिस सेवा में गुजारा था। कई कठिन हालात देखे, कई अपराधियों का सामना किया, लेकिन अपने ही घर के भीतर पनप रही स्थिति ने उन्हें पूरी तरह असहाय बना दिया था। अगले साल रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े मोहन के लिए यह समय सुकून का होना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस पूरे मामले की जड़ में थी उनकी बहू नेहा, एक ऐसे परिवार की बहू जिसका शहर में नाम और सम्मान दोनों था। लेकिन नेहा के कदम अब उस राह पर बढ़ चुके थे जहां से लौटना मुश्किल होता है। लाख समझाने, चेतावनी देने और रिश्तों की मर्यादा का हवाला देने के बावजूद ना तो नेहा अपने व्यवहार में बदलाव ला रही थी और ना ही अंकित पीछे हटने को तैयार था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ये बात भी सामने आई कि अंकित ने नेहा के साथ बिताए कुछ निजी पलों की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर रखी हैं। यही नहीं, वो उन तस्वीरों को अपने दोस्तों को दिखाकर जैसे इस रिश्ते का मजाक बना रहा था। ये सुनकर मोहन सक्सेना का खून खौल उठता, लेकिन वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। कभी कभी वो खुद को कोसते कि आखिर क्यों उन्होंने अंकित को अपने घर में जगह दी। उन्हें क्या पता था कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रहे हैं वही एक दिन उनकी इज्जत को तार तार कर देगा। इस बेबसी के पीछे एक और दर्दनाक सच्चाई छिपी थी, उनका बेटा नितिन। नितिन मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं था। यही वजह थी कि वो घर के हालात को समझने और संभालने में असमर्थ था। शायद यही कमजोरी इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कारण बन गई, जिसका फायदा अंकित ने बखूबी उठाया। अब मोहन सक्सेना के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो अपनी जिंदगी की इस सबसे बड़ी मुसीबत से कैसे बाहर निकले। एक तरफ परिवार की इज्जत दांव पर लगी थी तो दूसरी तरफ उनका अपना स्वास्थ्य भी इस तनाव को झेलने में साथ नहीं दे रहा था। उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं ये मानसिक दबाव उन्हें फिर से लकवे का शिकार न बना दे या दिल ही जवाब न दे जाए। रिटायरमेंट से पहले ही मोहन सक्सेना ने अपनी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करने के लिए बेटे नितिन की शादी पास ही रहने वाले एक परिवार में कर दी थी। बाहर से सब कुछ व्यवस्थित दिखे, इसके लिए उन्होंने एक कार भी खरीद ली जिसे टैक्सी के तौर पर चलाया जाने लगा। इस काम के लिए अंकित को ड्राइवर रखा गया। शुरुआत में सब सामान्य था। जब सवारी मिलती, अंकित गाड़ी लेकर निकल जाता और खाली समय में शहर की सड़कों पर घूमते हुए वक्त गुजार देता। लेकिन दूसरी ओर नितिन इस पूरे काम से लगभग बेपरवाह था। उसे ना तो इस छोटे से कारोबार में कोई खास दिलचस्पी थी और ना ही अपनी पत्नी नेहा में। नेहा, जो स्वभाव से हंसमुख और आकर्षक थी, पति की अनदेखी से भीतर ही भीतर अकेलापन महसूस करने लगी। यही वो कमजोरी थी जिसे अंकित ने धीरे धीरे समझ लिया। उसने अपनी बातों और हाजिर जवाबी से नेहा के करीब आने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ा और भावनात्मक जुड़ाव में बदल गया। कब ये लगाव सीमाएं पार कर गया, दोनों को खुद भी एहसास नहीं हुआ। एक दिन वो रिश्ता उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापसी मुश्किल थी। इसके बाद दोनों के बीच छिपकर मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहने लगा। समय बीतता गया और घर के भीतर ये सब चलता रहा, जबकि मोहन सक्सेना को इस बात की भनक तक नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन हालात बदल गए। मोहन सक्सेना को लकवा मार गया। इस घटना के बाद घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। नितिन की उदासीनता के कारण कई कामों की जिम्मेदारी खुद ब खुद अंकित पर आ गई। वो घर के छोटे बड़े काम समय पर करने लगा, जिससे परिवार का भरोसा उस पर और गहरा होता गया। इसी बहाने अंकित का घर में आना जाना और भी बढ़ गया। नेहा और अंकित के बीच का रिश्ता अब और गहराता चला गया। हालात ऐसे बन गए कि दोनों अपने रिश्ते की सीमाएं और सामाजिक बंधन भूल बैठे। मोहन सक्सेना का इलाज लंबा चला। इस दौरान अंकित ने हर जरूरत में साथ दिया, चाहे अस्पताल के चक्कर हों या घर के काम।
धीरे धीरे मोहन भी उसके एहसानों के बोझ तले दबते चले गए। इलाज के साथ साथ मोहन ने झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र का सहारा भी लिया। वो किसी भी कीमत पर ठीक होना चाहते थे। आखिरकार समय और इलाज का असर हुआ और उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। शाजापुर जैसे शांत और छोटे कस्बे में बातें छुपती नहीं बल्कि हवा से भी तेज फैलती हैं। धीरे धीरे पूरे इलाके में एक ही चर्चा ने जोर पकड़ लिया, मोहन सक्सेना के घर की इज्जत पर उठते सवाल। लोग गलियों और चौपालों में बैठकर उनकी बहू नेहा और ड्राइवर अंकित के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। जब ये फुसफुसाहट आखिरकार मोहन सक्सेना तक पहुंची तो पहले तो उन्होंने इसे महज अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए ये मान पाना आसान नहीं था कि नेहा, जिसे एक अच्छे और संस्कारी परिवार से लाया गया था, ऐसा कुछ कर सकती है। वहीं अंकित, वो तो उनके लिए बस एक मामूली सा लड़का था, जिसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वो उनके घर की मर्यादा लांघ सके। लेकिन वर्षों की पुलिस सेवा ने मोहन सक्सेना को सिखाया था कि सच अक्सर दिखने से अलग होता है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे मामले देखे थे जहां बाहर से आदर्श दिखने वाले रिश्तों के भीतर गहरी रहस्य छिपी होती थी। यही सोचकर उनके मन में शक ने घर कर लिया। उन्होंने बिना किसी को बताए सच्चाई जानने का फैसला किया, खासकर अपनी बेटी नितिन से, क्योंकि वो जानते थे कि नितिन का स्वभाव। वहीं नेहा को भी उन्होंने कड़े शब्दों में समझा दिया कि अगर उसने आगे भी ये रिश्ता जारी रखा तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। नेहा उस दिन ससुर मोहन सक्सेना के गुस्से से कांप तो गई थी, लेकिन दिल के अंदर छिपा अंकित का प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। घर की चौखट के भीतर वो जितनी सहमी रहती, बाहर कदम रखते ही वही पुरानी बेपरवाही लौट आती। उसने ससुर की नजरों से बचते हुए अंकित से मिलना जारी रखा, जैसे उस पर किसी की इज्जत या डर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने आशिक का असर हो। लेकिन ऐसे रिश्ते कब तक छिपते? आखिरकार ये बात मोहन सक्सेना तक भी पहुंच गई। वो अंदर ही अंदर घुटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बहू को इस रास्ते से कैसे रोका जाए। परिवार की इज्जत, समाज की बातें और अपनी हैसियत, सब कुछ उन्हें डूबता हुआ नजर आने लगा। इसी उधेड़बन में एक दिन अचानक उन्हें एक पुरानी याद ने झकझोर दिया। तांत्रिक बाबा यानी संजय व्यास, वही संजय जिस पर उन्हें अंधा विश्वास था। मोहन को यकीन था कि जब वो उनकी बीमारी ठीक कर सकता है तो बहू के मन को भी बदल सकता है। बस इसी उम्मीद के सहारे वो सीधे उस बाबा के पास जा पहुंचे। संजय व्यास की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। कभी एक मामूली बैंक कर्मचारी रहा ये आदमी, वक्त के साथ अपनी राह बदल चुका था। नौकरी छोड़कर उसने कस्बे की छोटी किले के पास एक बरगद की पेड़ के नीचे डेरा जमा लिया था। वहां वो तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के नाम पर लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करता था। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा और उसके पास आने वालों की कतारें बढ़ती चली गई। हर गुरुवार उसका ठिकाना किसी मेले से कम नहीं लगता था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और वो उन्हें उपाय बताकर विदा करता। उसके कपड़े भी अब साधारण नहीं रहे थे। हरे रंग का चूला, गले में कई तरह की मालाएं और उंगलियों में अलग अलग रंग। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कभी उसके बिना रह नहीं सकती थी, वही अब उससे दूरी क्यों बना रही है। इसी उलझन ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना आसान नहीं था। वो भी उसी तांत्रिक संजय के पास पहुंच गया जिसके पास पहले से ही मोहन सक्सेना अपनी परेशानियों का हल ढूंढ रहे थे। अंकित ने अपनी परेशानी तांत्रिक के सामने रखी। उसने कहा कि वो नेहा को हर हाल में वापस पाना चाहता है, चाहे इसके लिए कोई भी उपाय क्यों न करना पड़े। बातचीत के दौरान तांत्रिक संजय को जल्दी ही समझ आ गया कि मामला किसी आम प्रेम प्रसंग का नहीं बल्कि मोहन सक्सेना के घर से जुड़ा हुआ है। अब उसके सामने एक सुनहरा मौका था दोनों पक्षों से फायदा उठाने का। तांत्रिक ने अंकित को भी भरोसे में लिया और उसे वशीकरण जैसी बातों में उलझा दिया। उसने उससे भी मोटी रकम ऐंठनी शुरू कर दी। इस तरह वो एक ही खेल में दोनों पक्षों से पैसे बटोर रहा था। एक तरफ ससुर जो अपनी बहू को बचाना चाहता था और दूसरी तरफ प्रेमी जो उसे हर हाल में पाना चाहता था। लेकिन ये दोहरी चाल ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकी। जब मोहन सक्सेना को यह पता चला कि अंकित भी उसी तांत्रिक के पास जा रहा है तो उनके भीतर शक और गुस्से की आग भड़क उठी। वे बिना समय गवाए सीधे तांत्रिक के पास पहुंची। थोड़ी मनुहार और पैसों की लालच के बाद तांत्रिक ने सारा राज खोल दिया कि अंकित नेहा को अपने वश में करने के लिए उसके पास आ रहा है।
अब मोहन सक्सेना के लिए ये बात असहनीय हो चुकी थी। उन्हें लगा कि अगर अंकित जिंदा रहा तो उनके परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। पहले भी कई बार उनके मन में अंकित को रास्ते से हटाने का ख्याल आया था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने के नाते भी जानते थे जो भी कहता वो बिना सवाल किए मान लेता। इसी बीच एक दिन तांत्रिक ने उसे एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान का लालच दिया। उसने कहा कि ये क्रिया शाजापुर में नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह करनी होगी, तभी इसका असर पूरा होगा। अंकित, जो पहले से ही अपने सपनों में खोया हुआ था, तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा कि ये आखिरी कदम है, जिसके बाद नेहा खुद उसके साथ भागने को तैयार हो जाएगी। 16 जनवरी 2016 की सुबह सब कुछ पहले से तय योजना के मुताबिक होने वाला था। एक ऐसी योजना जिसे बाहर से देखने पर धार्मिक अनुष्ठान का रूप दिया गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक खौफनाक साजिश को छिपाए हुए थी। अंकित को यकीन दिलाया गया था कि उस दिन की गई विशेष पूजा उसके प्यार को वापस दिला सकती है। इसी विश्वास में डूबा वो सुबह सुबह तांत्रिक संजय के पास पहुंच गया। उधर इस पूरी साजिश की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। अंकित इन बातों से पूरी तरह अनजान था कि जिस पूजा के लिए वो जा रहा है वही उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। अंकित उस समय शाजापुर की एक प्रतिष्ठित महिला निर्मला गौर के यहां ड्राइवर का काम करता था। उसने बहाना बनाकर उनसे कार ले ली, कहा कि दोस्तों के साथ उज्जैन घूमने जाना है। निर्मला ने बिना किसी शंका की चाबियां उसे सौंप दी। उन्हें क्या पता था कि ये गाड़ी एक खतरनाक योजना का हिस्सा बनने जा रही है। तय समय पर अंकित तांत्रिक के साथ निकल पड़ा। दोनों बैरसिया के रास्ते विदिशा रोड की ओर बढ़े और आखिरकार भोजापुरा के सुनसान जंगल में पहुंच गए। ये जगह यूं ही नहीं चुनी गई थी, इसकी वीरानी ही इस साजिश की सबसे बड़ी ताकत थी। दरअसल इतनी दूर और सुनसान जगह पर वारदात को अंजाम देने का सुझाव मोहन सक्सेना का ही था, ताकि पहचान की कोई गुंजाइश ना बचे। जंगल के बीचों बीच एक जगह बैठकर पूजा शुरू हुई। संजय व्यास पूरे विधि विधान से अनुष्ठान करने का नाटक करता रहा। कुछ देर बाद उसने अंकित से कहा कि सिद्धि पूरी करने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। ये सुनकर अंकित एक पल को झिझका जरूर, लेकिन प्रेम पाने की चाहत ने उसकी सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल दिया। वो बिना विरोध के तैयार हो गया। उसे क्या पता था कि थोड़ी ही दूरी पर मौत उसका इंतजार कर रही है। पास ही झाड़ियों में मोहन सक्सेना अपने बेटे नितिन के साथ पहले से छिपे बैठे थे। जैसे ही संजय ने इशारा किया, दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। उस समय अंकित पूरी तरह पूजा में लीन था। उसे पीछे आ रही आहट का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। अचानक मोहन ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर जोरदार वार किया। पहला वार ही इतना घातक था कि अंकित संभल भी नहीं पाया। इसके बाद नितिन और संजय भी उस पर टूट पड़े। तीनों ने मिलकर बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब उसमें जान नहीं बची है, तो उन्होंने पहचान मिटाने के लिए एक भारी पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। हत्या के बाद तीनों ने अपनी चालाकी दिखाते हुए अलग अलग रास्ते अपनाए। संजय और नितिन बैरसिया की ओर निकल